बुध ग्रह एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। बुध ग्रह अगर कुंडली में बलवान होते हैं तो कुंडली अपने आप बलवान हो जाती है और व्यक्ति बहुत भाग्यशाली रहता है, क्योंकि यह कुंडली का राजकुमार कहा जाता है। अगर आपको अपनी किस्मत चमकानी है, जीवन को सफल बनाना है, तो बुद्धि के कारक ग्रह बुध को मजबूत करना या बलवान करना बहुत आवश्यक है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पहाड़ लेकर आया हूं जिससे अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह की अशुभ अवस्था बनी हुई है, यह बुध आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, तो आप बहुत आसानी के साथ बुध ग्रह को अपनी कुंडली में मजबूत कर सकते हैं, उनके शुभ प्रभावों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर क्या है यह पाठ जिससे हम इतनी आसानी के साथ बुध ग्रह को अपने लिए शुभ कर सकते हैं? तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, जिससे आप यह जान सके कि बुध ग्रह को आप इतनी आसानी से कैसे शुभ कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है। बुध ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति उतावला होता है, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति व्यक्ति की तीव्र हो जाती है। ऐसा व्यक्ति हरदम हंसता रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में बुध विराजमान होते हैं, तो वह किसी भी प्रकार जिद कर अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति कर लेता है, क्योंकि बुध को बाल ग्रह कहा गया है, जिसके कारण थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव बुध जरूर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की समझने की शक्ति बहुत बढ़िया होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सच्चा होता है। वह व्यक्ति अपने बातों से किसी भी जातक को प्रभावित कर लेता है। वह अपनी शक्ति से मनचाहा बदलाव ला सकता है। ऐसे व्यक्तियों की आज्ञा का पालन हर कोई करता है। जिस भी जातक की कुंडली में बुध शुभ स्थिति में होते हैं, वह व्यक्ति शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, एडवाइजर, अकाउंटेंट, सीए, बड़े बिजनेसमैन, इंजीनियर, रिपोर्टर, ट्रांसलेटर, लेखक, एडिटर, पब्लिशर, कंप्यूटर विशेषज्ञ, टेलीफोन विशेषज्ञ, गणितज्ञ, अगर इन क्षेत्रों में वह अपना करियर बनाना चाहता है और बुध उसकी कुंडली में शुभ अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में अपार सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को समाचार पत्र, स्टेशनरी, कागज, ग्रंथ, समाचार पत्र, प्रेस, कॉपी, फोन, रेडियो, टीवी, वायरलेस कंप्यूटर, कैलकुलेटर या खिलौनी से संबंधित व्यापार भी अत्यधिक सफलता दिलाता है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति होती है, तो ऐसे जातकों को इन सब क्षेत्रों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का जीवन परेशानियों से घिर जाता है। व्यक्ति के जीवन में स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाता है, यानी कि उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों को भूल जाता है। यह सब अशुभ बुध के लक्षण हैं। अगर जिस भी जातक की कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति है, उस जातक को बुध को मजबूत करने के लिए बुध स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। बुध स्तोत्र एक ऐसा पाठ है जिससे हम बुध को आसानी से शुभ कर सकते हैं, उसके शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। बुध को वाणी और बुद्धि का स्वामी माना गया है। बुध ही मनुष्य को विद्वान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और अनेक तरह के ज्ञानों का जानकार बनाता है। वह किसी भी कार्य में अपने योग्यता के कारण प्रख्यात होता है। अपनी वाणी से ऐसा व्यक्ति किसी को भी अपने ओर खींच सकता है। उच्च पद को अपनी ज्ञान, शक्ति और चतुराई से प्राप्त कर सकता है। किसी भी तरह के व्यापार में योग्य और कुशलता को प्रदान करने वाले भी बुध ग्रह ही होते हैं। तो बुध हमारे जीवन में जब इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो हमें बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। हालांकि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन बुध स्तोत्र पाठ एक ऐसा पाठ है जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में बुध ग्रह को अपने लिए शुभ कर सकते हैं। बुध ग्रह की अशुभ स्थिति मनुष्य के बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। व्यक्ति के जीवन में सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। व्यक्ति को बुरे भले का ज्ञान नहीं रह पाता। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को शरीर की हानि तक हो जाती है। बुधदेव की कुदृष्टि से व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। मनुष्य के मन में बुरे विकारों को भी बुध ग्रह ही उत्पन्न करता है।
ऐसा व्यक्ति अनेक चिंताओं से घिर जाता है, जिससे मनुष्य चिड़चिड़ा होकर आवेश में आने लगता है। मनुष्य को इन सब परेशानियों से बचने के लिए बुध ग्रह की उपासना बहुत आवश्यक हो जाती है। ऐसे मनुष्यों को बुध कवच स्तोत्रम का पाठ करना नियमित रूप से बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस पाठ को हमें कैसे करना चाहिए। बुध कवच स्तोत्र की रचना कश्यप ऋषिवर ने की थी। जब कोई भी मनुष्य बुध स्तोत्रम का पाठ करता है या उसका वाचन करता है, तब बुध अपनी अनुकृपा कर कर उस मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति की सभी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट हल लेते हैं। बुध स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को निरोगता प्रदान करता है। और मैं आपको जितने क्षेत्र बता चुका हूं बुध से संबंधित, उन सब क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, बहुत अच्छा लाभ अर्जित कर पाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी बुध स्तोत्र का पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह वंश को आगे बढ़ाता है। मनुष्य को अपने जीवन काल में हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। बुध स्तोत्र का पाठ आप जब भी शुरू करें, आपको बुधवार के दिन से शुरू करना है। आप बुधवार के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद आप पूजा स्थल पर जाकर आसन में विराजमान होने के बाद इस पाठ के लिए आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प में आपको हाथ में जल, अक्षत और फूल रखकर तिथि, वार, नक्षत्र, अपना गोत्र, नाम, राशि का उच्चारण करते हुए इसके निमित्त आपको संकल्प लेना होगा कि आप अपनी किस परेशानी के लिए इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई अभिष्ट मनोकामना हो, या आप बुध ग्रह की स्थिति को शुभ करना चाह रहे हैं। तो आप जिस निमित्त भी इसे करना चाह रहे हैं, आपको उसके निमित्त एक संकल्प लेना होगा। उसके पश्चात आप भगवान गणेश की आराधना कर इस स्तोत्र का पाठ शुरू कर सकते हैं। इस स्तोत्र के पाठ के पश्चात आपको प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जब तक इस स्तोत्र के 1000 पाठ पूरे न हो जाएं, तब तक आप इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से जरूर करें। अगर आप नियमित रूप से न कर पाए तो हर बुधवार के दिन इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आप जब पाठ शुरू करेंगे, उसके कुछ समय अवधि के बाद ही आपको बुध ग्रह के शुभ परिणाम साफ साफ दिखाई देंगे। जब आपके 1000 पाठ पूरे हो जाते हैं, उसके पश्चात आपको गरीबों में या किन्नरों में हरी चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इस तरह से बुध स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपको निश्चित ही बुध के शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। और बुध से संबंधित अगर आपकी कोई परेशानी है, बुध आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो वह सब अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में भी बुध की अशुभ स्थिति बनी हुई है, आप बुध को और अधिक बलवान करना चाहते हैं, तो आप बुध स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।